लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ कक्षा 9वीं हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र का सेट नंबर 1। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो को लाने का मकसद बहुत बड़ा है। इसके पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है, तब जाकर के आपकी हिंदी का वीडियो यहाँ पर आ पाया है। उसकी कहानी जरा सुन लो कि आज मेरे साथ क्या हुआ, ताकि मजबूरी में मुझे इस वीडियो को लेकर के आना पड़ा। देखो, आज मैं घर से बाहर निकला कुछ काम के लिए। मैं जा ही रहा था कि रास्ते पर एक स्कूल पड़ा। जैसे ही मेरी गाड़ी स्कूल के पास पहुंची, बहुत सारे बच्चे मुझे घेर लिए और चिल्लाने लगे कि भैया जरा सुनिए 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 सुनिए। भाई मैं वहाँ पर जाके खड़े हो गया। बच्चे आए, कुछ बच्चे 11th क्लास के थे, कुछ 9th के थे, कुछ 10th के थे। तो 10th के मोस्टली बच्चे मुझे उस स्कूल के जानते थे। तो 10th के बच्चे बोले कि भैया आपने जो मॉडल पेपर का वीडियो लेकर के आया है बहुत फ़ायदेमंद है। उन्होंने मॉडल पेपर की बात क्या निकाली कि 9th वाले और 11th वाले जिद कर बैठे कि भैया हमको भी चाहिए। देखो, 10वीं वाले बच्चे को दे रहे हो तो हमको भी प्रोवाइड कराओ आप मॉडल प्रश्न पत्र। मैं बोला तो बड़ी दुविधा वाली बात हो गई भाई। फिर मुझे मजबूरी में क्लास 9th वाले बच्चों को हाँ बोलना पड़ा कि मैं आपके लिए 2 सेटों में जिस प्रकार से कक्षा 10वीं का मॉडल पेपर लेकर के आता हूँ, वैसे तुम्हारे लिए भी लेकर के आऊँगा, टेंशन मत लो। एंड फाइनली मैं घर में आया, अपनी टीम में जितने भी मेंबर हैं सबको बोला कि अब तो 9th में भी काम करना है। एंड लीजिए, अब आपके सामने वीडियो प्रेजेंट है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ कक्षा 9वीं की हिंदी का 2 मॉडल प्रश्न पत्र आएगा। और चाहे आप मध्य प्रदेश के किसी भी स्कूल से हो, किसी भी जिला से हो, अगर मेरे द्वारा बनाई हुई ये 2 मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ लेते हो, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपसे परीक्षा में ना बने। गारंटी के साथ कहता हूं, डंके के चोट पे कहता हूं, सारे प्रश्न को तुम सॉल्व कर जाओगे, अपने स्कूल में टॉप करोगे। क्लास 10th के बच्चे कितने खुश हैं यार उस मॉडल पेपर से, बोलते हैं कि हमें बहुत हेल्प हो रहा है इससे, है ना। तो तुमको भी हेल्प होगा। तो लीजिए, आपका पहला वीडियो है, बैक टू बैक वीडियोस मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं मिडिल एजुकेशन। देखो, यहाँ से हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट होता है। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कहता है कि कबीर की एक रचना है। यहाँ पर ऑप्शन कहता है साकेत, कुरुक्षेत्र, बीजक या यामा। तो देखो, कबीर दास की रचना जो है वो है बीजक, तो इसमें आपको टिक करना है। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 2, वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है ना। तो इसका श्रेष्ठतम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, जो कि वीर गाथा काल के टाइम का है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज रासो। इसे लिखने वाले कौन है? जगनिक। ये भी याद रखना, वैसे परीक्षा में कभी पूछेगा नहीं, ये बहुत डेप्थ में हो जाएगा, लेकिन आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? भाई साहब, द्वंद्व समास है। इसका उदाहरण समझना, माता और पिता, चाचा और चाची, प्रेम और प्रेमिका, है ना। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। नेक्स्ट कहता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे माना गया है? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। इस टाइम पे इतनी खतरनाक रचनाएं हुई है ना कि हिंदी साहित्य को एक नए मोड़ पे ले गई हैं, इसलिए इसे स्वर्ण युग कहते हैं। मतलब इस टाइम के जो कवि थे बहुत अच्छी अच्छी रचना करते थे भक्ति काल की, है ना, और भक्ति से संबंधित ही लिखते थे। नेक्स्ट कहता है कि जहां किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? देखो यार, एक ही शब्द आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो। उदाहरण के साथ समझना, कनक कनकते 100 गुरु। मैंने क्या बोला? कनक कनक, बस खत्म, इतने में समझ जाओ। एक ही शब्द आया है ना, लेकिन इस कनक का अर्थ अलग है, इस कनक का अर्थ अलग है। पूरा उदाहरण सुन लो। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वाह पाए बौराय नर या खाए बौराय। एक कनक का मतलब होता है सोना, दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। ठीक, तो सोना मतलब अगर कोई स्त्री बहुत ज्यादा सोना पा जाती है, गोल्ड पा जाती है, तो पागल हो जाती है खुशी के मारे, अरे हमारे पास इतना सोना है। और अगर कोई स्त्री या अगर कोई व्यक्ति कनक मतलब धतूरा को अगर खा लेता है तो पागल हो जाता है, उसको मरने की नौबत आ जाती है, क्योंकि धतूरा जहर होता है। अरे वही धतूरा जो शंकर जी के फूल के रूप में चढ़ता है। समझ गए होगे? तो इसका सही आंसर होगा यमक अलंकार। ये यमक अलंकार का एग्जाम्पल है। एक ही शब्द हो किंतु अर्थ डिफरेंट हो। नेक्स्ट कहता है
मीठी वाणी बोलने वाला होता है, जो मीठी वाणी बोलता है उसे क्या कहते हैं? सुभाषित, मितभाषी, कटुभाषी, मृदुभाषी। तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर द मृदुभाषी। जो मीठा बोलता है उसे कहते हैं मृदुभाषी। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आइए करते हैं। पहला नंबर कहता है कि प्रेमचंद्र का जन्म डैश 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 में हुआ। तो यहाँ पर यार अब देखो दुविधा वाली बात है कि क्या पूछा है। प्रेमचंद्र जी का जन्म का तिथि पूछा है या स्थान पूछा है ना? तो प्रेमचंद्र जी का जन्म में हुआ मतलब यहाँ पर तिथि पूछा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1880। तो प्रेमचंद्र जी का जन्म 1880 में हुआ, ठीक है। और अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है तिथि के साथ उनका स्थान, तो दोनों लिख करके काम चला जा सकता है। नेक्स्ट कहता है ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रतिनिधि पूछा है, देखो ध्यान से प्रश्न को पढ़ना। आपको पता है ज्ञान मार्ग भक्ति धारा के बहुत सारे कवि हैं, जैसे कबीर दास हो गए, रैदास हो गए, ये सब बहुत सारे कवि हैं। लेकिन यहाँ पर प्रतिनिधि पूछा मतलब मालिक कौन था, तो भाई साहब कबीर दास जी थे। कौन थे? कबीर दास। ध्यान रखना, ठीक है। आपके सारे डाउट कआउट करूंगा, टेंशन मत लो। 10th की तरह तुमको भी टॉप कराऊंगा, मैंने ठान लिया है। बच्चों के रिक्वेस्ट के बाद तो फाइनली अब तुम जुड़ जाओ और अपने दोस्तों के पास तक अभी इस वीडियो को नहीं भेजो ना, भेज दो। यकीनन तुम्हारा दोस्त तुम्हारा तारीफ ही करेगा कि यार तुमने अच्छा चैनल बताया जहां से हमें फायदा मिल रहा है। नेक्स्ट तीसरा नंबर कहता है कि रस को काव्य की डैश डैश बताया गया है। आपको पता है जितने भी रस है ना, काव्य की आत्मा बताया गया है, मतलब काव्य की आत्मा है रस। रस कितने हैं वर्तमान में? 11। ध्यान रखना। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है, 33। एमपी बोर्ड का पसंदीदा प्रश्न है, हर साल पूछता है, इस बार भी आ रहा है। 5वां नंबर कहता है वह शब्दांश या वे शब्दांश जो शब्द को बनाते समय शब्द के पहले लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपसर्ग, ठीक। जो शब्द के आगे लगता है उसे कहते हैं उपसर्ग, जो शब्द के पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। दोनों चीज ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, जो हथियार हाथ से फेंक कर चला जो हथियार हाथ में लेकर चला जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शस्त्र। देखो यार, दो चीज सुने होगे, एक तुम सुनेगे अस्त्र, दूसरा सुने होगे शस्त्र। तो अस्त्र का मतलब होता है वह हथियार जो फेंक करके चला जाता है उसे कहते हैं अस्त्र, और जो हाथ में पकड़ के चलाते हैं कि काट डालो साली को, इसे कहते हैं शस्त्र, है ना। आपका तलवार क्या है? शस्त्र है, लेकिन बंदूक अस्त्र है। ध्यान रखना। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाइए। आइए देखते हैं भाई साहब, फटाफट मिलाते हैं। पहला नंबर कहता है कि मुंशी प्रेमचंद्र उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र, मिला लो। नेक्स्ट कहता है यात्रा का सजीव चित्रण, इसे कहते हैं यात्रा वृत्तांत, है ना। जैसे तुम कहीं घूमने जा रहे हो और कोई कहानी लिख दो तुम कि यार जैसे हमने अमरकंटक गया, ठीक है, तो अमरकंटक के ऊपर तुम लिख दो कि हम यहाँ पर इस ट्रेन में बैठे, फिर यहाँ से लेकर के अमरकंटक गए, ये हमें ये रास्ते में ये देखने को मिला, हम ये खाते गए, उसे कहेंगे यात्रा वृत्तांत। नेक्स्ट कहता है नाटक। नाटक में कई अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है, नाटक में कई अंक। उल्लू बनाना मतलब होता है मूर्ख बनाना, तो यहाँ पर टिक करो। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं, और रस के अंक कितने हैं? तो 4 अंक हैं, ठीक। इस प्रकार से ये भी होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 कहता है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कहता है लेखक के अनुसार प्रेमचंद्र किसके साथ फोटो खींचवा रहे थे? यार देखो, तो खींच मेरी फोटो प्रिया, किसके साथ खिंचवाएंगे भाई? अपने प्रिया के साथ, मतलब अपने प्रेमिका के साथ, मतलब अपनी पत्नी के साथ। भाई उस टाइम पे गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। ये बात है 1880 की, उस टाइम पे इनका जन्म हुआ था, तो ये गर्लफ्रेंड वाला ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक। तो इनकी पत्नी थी, तो खिंच मेरी फोटो प्रिया, ठीक। तो पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे थे, ऐसा लेखक कहता है। नेक्स्ट कहता है हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? भाई साहब मुंशी प्रेमचंद्र जी को हिंदी का उपन्यास सम्राट या सम्राट उपन्यास कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है चरण सरोज पखारन लागों में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक। चरण सरोज पखारन लागे रूपक अलंकार है। नेक्स्ट चौथा नंबर, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? यार देखो, अगर मनुष्य हिंदू है तो मंदिर जाएगा, मुस्लिम है तो मस्जिद जाएगा, सिख है तो वो अपने यहाँ जाएगा, गुरुद्वारा जाएगा, और ईसाई तो अपनी जगह यहाँ जाएगा, ठीक है। तो सारे जगह ढूंढते हैं ईश्वर को, चाहे मंदिर हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ भी हो, सब जगह ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं। नेक्स्ट कहता है बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है? मैं चाहता हूं इसका आंसर आप स्वयं बताइए कमेंट सेक्शन में। प्लीज स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं आपके मैसेज का वेट करूंगा। नेक्स्ट कहता है 6वां नंबर, टीला खड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो टीला खड़ा होना
मतलब चोट पहुंचाना। अरे टीला मतलब जो समझो कि तुम पत्थर खड़े कर दिए, तो पत्थर खड़े कर दिए कोई जाएगा तो किसी को लग नहीं जाएगा क्या? तो बस यही टीला खड़ा करना मतलब चोट पहुंचाना, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यही आपको लिखना है। मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया समझ आया होगा। जिसको अगर बढ़िया समझ में आया है तो बढ़िया कमेंट्स कर दो यार, बढ़िया कमेंट करो ताकि मेरा दिल खुश जाए एंड जल्द ही सारे वीडियोस आपके सामने फेंक दूं। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 5, सत्य और असत्य बताओ। पहला नंबर कहता है मुंह की खाना का अर्थ मुख से खाना है? नहीं रे, मुंह की खाना मतलब हार मानना है भाई, मुख से खाना नहीं है। नेक्स्ट कहता है पुष्प का पर्यायवाची शब्द कमल है? नहीं तो, पुष्प अलग चीज है, पुष्प मतलब फूल, और फूल उगता है पेड़ के ऊपर, और कमल जो होता है वो होता है पानी के अंदर, ठीक है। तो पुष्प का सुमन है, कुसुम है, फूल है, कमल नहीं है। कमल का नीरज है, जलज है, पंकज है, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है? मोटाई में ई प्रत्यय, अरे वे शब्द या शब्दांश जो शब्दों के पीछे लगते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं, और मोटा में ई जोड़े हैं तो बना है मोटाई, तो बिल्कुल सत्य है ना। देखो यार पूरा पता होना चाहिए तभी जाकर के आंसर अच्छे से कर पाओगे, मजा आएगा। नेक्स्ट कहता है चौथा नंबर, अड़ियल शब्द का अर्थ हठी होता है? अरे हाँ भाई, अड़ियल का अर्थ हठी होता है। नहीं, कृष्ण भगवान पहले अड़ जाते थे, अरे मैया हमें माखन दे दो, नहीं तो हम मैया यहाँ से हटेंगे नहीं, तो अड़ियल वर्ड का उपयोग किए थे कौन? सूरदास जी कई बार। नेक्स्ट कहता है छंद को पढ़ने की प्रवाह को गति कहते हैं? हाँ भाई साहब गति है, ठीक है, गति यति तुक वर्ण यही सब है छंद के पढ़ने की प्रवाह को। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं, मतलब ये कह रहा है क्या राम के बारे में सूरदास जी लिखते थे? नहीं, हमेशा सूरदास जी कृष्ण भगवान के बारे में लिखते थे, राम के बारे में लिखते थे तुलसीदास जी, ठीक। तो ये भी आंसर हो जाएगा गलत। अगर यहाँ पर तुलसीदास होता तो सही होता, ध्यान से देख लो, लेकिन सूरदास इसलिए गलत है, ठीक। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 कहता है नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सहित वाक्य बनाइए। मृदुभाषी, मृदुभाषी मतलब होता है मीठा बोलने वाला, इसका प्रयोग क्या होगा? हमेशा मनुष्य को मृदुभाषी होना चाहिए। सम्माननीय, सम्माननीय मतलब होता है इज्जत देना। अगर आपके घर में कोई अतिथि आता है उसका सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट कहता है बाहुबल, बाहु मतलब ताकत, हमारा बड़ा भाई बाहुबल जैसे है, मतलब बहुत ताकतवर है। अंतरात्मा, अंतरात्मा मतलब होता है अंदर की आवाज़ को सुनना। तो जब हमारे सामने कोई विपत्ति आती है तो हम अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं। लो भाई, इस प्रकार से कंप्लीट मैंने सुना दिया है। अगर किसी को लिखना है तो वीडियो को बैक करिए, आराम से लिख सकते हैं, बाकी टेंशन मत लो, मैं लिखित दे दूंगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगा। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। आगे देख लेते हैं अथवा में। तो अथवा में कुछ चिन्ह दिया गया है, इनका प्रयोग करना है, तो इन सब का आंसर जल्द ही आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, थोड़ी वेट कीजिएगा, इसके लिए सेकंड पार्ट आपके सामने रखूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ साथ जरूर कीजिएगा। पहली बार हम चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तबाही मचाएंगे क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम एंड एनुअल एग्जाम में, और स्कूल में टॉप करोगे, पक्का है वादा, गारंटी के साथ कहता हूँ। वीडियो को एंड करते हैं, जल्दी मिलते हैं सेकंड पार्ट।